तो बाबा आपकी जो रसोई है वो कौन सी, एक बार हम अरे रसोई तो दिखाने लायक तो नहीं है, रसोई तो आप साफ किया ही नहीं है। तो महाराज जी राधे राधे। हो श्री राधे जय आज आपको लाइव पकड़ लिया है हमने। आज हमने ये कहा, मतलब बाबा नदी से बिल्कुल ऐसी चरण पादुका को निकली। ओहो बाबा, एक बार आप हमें दिखाएंगे ये चरण पादुका। मैं एक तरह से कहें तो संतों के शयन कक्ष में आ गया हूँ, जो आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। बाबा जैसे कि मैं ना आपका ये चश्मा देख रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं जो चश्मा लगाते हैं बड़े पढ़ंची होते हैं, मैंने सुना है। लेकिन जैसे आपने चश्मा लगा रखा है तो आपने भी बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की थी। राधे राधे, मैं हूँ चंदर। तो आज मैं अपने सभी भक्तों को वीरान जंगल में कहें तो गुप्त संत के दर्शन कराऊंगा। जी हाँ, मैं आपके सामने बिल्कुल कैमरा लिए चल रहा हूँ उनकी कुटियाओं में, और बिना किसी कट के साथ इस वीडियो में आपको उन संतों के पूरे जीवन के बारे में बताऊंगा। कई लोग कहते हैं कि जो संत होते हैं वो गुप्त साधना करते हैं, कोई ये कहता है कि वो भजन हमेशा भजन में रहते हैं। लेकिन देखो प्रभु, मैं आपको सच बताता हूँ कि उनकी दिनचर्या भी होती है, लेकिन वो कभी आपने नहीं जानी है। मैं आपको बस वीरान जंगल से होते हुए, देखिए आप, मैं आपको लिए चल रहा हूँ इस वीरान जंगल से होते हुए बिल्कुल उन संतों की कुटियाओं पर लिए चलूँगा। मुझे पता ही नहीं है, सच बताऊँ मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बिना किसी कट के साथ उनका दिनचर्या, और कहें तो हम उन्हें देखने वाले हैं कि वो क्या कर रहे होंगे। और यहाँ देखिए कितने सारे बंदर हैं, कितने सारे बंदर हैं, और यह जो जंगल है वो कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो वृक्ष हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं। और जंगल पर मैं आपको जंगल के माध्यम से इस वीडियो को लिए चलूँगा। और सच बताऊँ तो ये संत जो है ना, इन जिनके दर्शन से सच में राधा रानी कृपा करती हैं। कहा गया है कि राम कृपा कर दें तो संत मिलन हो जाएगा, राम कृपा कर दें तो संत मिलन हो जाएगा, और संत कृपा कर दें तो भगवंत मिलन हो जाएगा। तो हम अपनी मोटरसाइकिल से इस जंगल की ओर, इस वीरान जंगल की ओर होते हुए उन संतों की कुटिया पर चलेंगे। तो आप चलिए हमारे साथ, मैं अभी अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ, आपको सीधा वहीं लिए चलता हूँ। तो हम चल रहे हैं, बाइक स्टार्ट हो गई है, और सीधे बाबा की कुटिया पर चलेंगे। और बीच में जो भी जंगल देखेंगे वो भी आप देखिएगा, और क्या पता हमें इन जंगलों में कोई मोर भगवान के, कभी कोई तोते के, या फिर किसी पक्षी के दर्शन हो जाए। आ जाइए हमारे साथ। तो हम आ गए हैं संत भगवान के द्वार, संत भगवान के द्वार पर आ गए। और आइए आप हमारे साथ और देखते हैं कि बाबा हमें दिख गए। सबसे पहले संत के दर्शन करा देते हैं। बाबा गैया की धार काट रहे हैं, गैया की सेवा कर रहे हैं। हम बाबा के पास ही चल रहेंगे और बाबा गऊ की सेवा कर रहे हैं। आ जाइए मेरे साथ। बाबा के हमें बिल्कुल एंटर करते ही यहाँ कितनी सुंदर, यहाँ हरियाली, हमें पौधे दिखे हैं। साक्षात तुलसी माता के हमको दर्शन हुए हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। आ जाइए और मैं आपको दिखा दूं कि देखिए बाबा की एक छोटी सी झोंपड़ी ये भी है। ये भी बाबा की छोटी सी झोंपड़ी है। ये कहीं से लॉक हो रखी है। ग्वारिया बाबा राधे राधे। ये हमारे ग्वारिया बाबा हैं। सच बताऊं इतने सीधे बाबा हैं कि बाबा पूरा दिन इस झाड़ी में भजन करते रहते हैं। क्यों बाबा? राधे राधे। क्या कर रहे हो अब? पानी डाल रहे हो? देखिए बाबा ना इनमें पानी डाल रहे हैं, गऊ की सेवा करते हैं। तो महाराज जी राधे राधे। हो श्री राधे जय आज आपको लाइव पकड़ लिया है हमने। आज हमने ये कहा कि देखते हैं बाबा क्या कर रहे होंगे। तो बाबा अभी दूध कढ़वाया है। अभी बाबा ने गाय का दूध निकलवाया है। बाबा की गाय देखिए एक बार। बाबा आइए, हमें गाय का नाम बताइए जो आपकी जो नई गाय आई है। तो बाबा हम ये नई गैया आई है। बिल्कुल। क्या नाम है इसका?
इसका नाम राधा है, अभी फिलहाल में ही आई है ये। अच्छा, वो जो छोटा सा जो बच्चा है इसका नाम गोपाल है। अच्छा, और राधा कुल मिलाकर के इनका नाम रख दिया है राधा गोपाल। राधा गोपाल जी। अरे अरे, जय हो जय हो। और ये नहीं है इस समय, फिर भी सेटिंग हो गई, मानो यहाँ पर घुल मिल गई है बिल्कुल। अच्छा, मतलब सीधी हो गई बिल्कुल है। बिल्कुल। शुरू में तो बड़ी तेज थी, मैं एक बार जब आया था एकदम से ऐसे कर रही हाँ, थोड़ा तो अब करें, अब नया जगह में आए हैं जगह तो में भाई आए वो हैं। तो हो ही जाता है। थी। और आप अब दूध काटना सीखे नहीं से? हाँ, सीख गए हैं, ऐसे तो थोड़ा दर्द मरता है, दर्द दर्द होता है। कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे देखिए, हाँ, हाँ, बाबा पर दूध काटना नहीं आता था, लेकिन धीरे 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 बाबा सीख गए जी, सीख गए हैं। तो बाबा अब लोमना तो खोल दो को। हाँ हाँ, क्योंकि अब हाँ, दूध कट गया है। तो देखिए बाबा, ये गाय को ना लोमना जो होता है ये बांधना पड़ता है, क्योंकि गाय का धन जो है बड़ा चंचल धन होता है। वही है, भाग ना जाए फिर पैर न चला पैर न चला लें, इस वजह से ना गाय को लोमना बांधना पड़ता है। अच्छा बाबा, आज हम इसलिए आए कि आज हम ये देखते हैं कि हमारे राम बाबा क्या कर रहे होंगे। बिल्कुल, अब यही तो है, शाम का समय है तो यही चलता शाम है। के समय मतलब आप जो गैया, अब फिलहाल में अब बाबा अब क्या करेंगे? अब तो वही, अब धीरे धीरे करके आरती का समय हो जाएगा, आरती का इधर उधर। समय होगा। अब इसको खवाना पड़ेगा कुछ, अच्छा, दाना गाय जो को बनाया है दरिया सरिया वो सब दरिया है। सरिया। तो बाबा आपकी जो रसोई है वो कौन से, एक बार हम अरे देखेंगे रसोई आज तो पहले। दिखाने लायक तो नहीं है, रसोई तो अब साफ किया ही नहीं है। देखिए बाबा, दरिया बनाए और रसोई दिखाने लायक नहीं है। संतों की देखे तो सही, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि संत लोग बड़े अब आनंद ऐसा है, करते हैं। इसका हालचाल तो ऐसा बना हुआ है। देखिए आप बाबा क्या बताएगा। की ये है, यहाँ यही है रसोई तो। अब इसी में दरिया बना है, इसी में बना है सौदा। इसमें आप जो अपना प्रसाद बनाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। देखिए बाबा चूल्हे पर इस छोटे से चूल्हे पर अपने गैया के लिए दरिया बनाते हैं, और यहीं पर अपने खुद जो प्रसाद बनाते हैं ठाकुर जी के लिए भोग यही बनता है और क्या। तो बाबा ये रसोई है हमारी, बिल्कुल से है, बिल्कुल यहीं पर प्रसाद बनता है। जी जरूर, यही बनता है। और आपकी आप ही की कृपा से ये बिजली दल अरे हमारी नहीं बाबा, सब श्री जी की श्री कृपा जी है। ने भेज दिया, श्री जी की कृपा से बिल्कुल। सब बढ़िया है। और हमें क्या दिखाने, चलो बाबा देखिए हमारे साथ जी। हमारे राम बाबा मौजूद हैं। तो बाबा सबसे पहले तो आपको राधे राधे। जय राधे श्री राधे। बाबा हम सभी हमारे भक्त आज आपके बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, जानना क्या है। सबसे पहले तो बाबा आप ब्रज में कब आए? हो गए, बहुत साल हो गए, मानो कितने टाइम हो गया? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। तो बाबा जब आपका जो बचपन था, वो कैसा था आपका? क्या बताया जाए, अब उसको तो ऐसे तो याद नहीं करने से भी बढ़िया है, अच्छा हो या बुरा हो, इसलिए कि हम यहाँ आए तो हमें तो केवल यहीं का स्मृति बना रहा है, ये बढ़िया है ऐसे देखा जाए तो। अब बचपन तो आपको लोगों को पता है, जहाँ किसी को भी पता है। अब बचपन तो हंस खुश करके ही, खेल करके ही हंसी में था, है परिवार के साथ में रहा। तो बाबा जब परिवार खूब बढ़िया, ये जो मन जो है संत जीवन में आने पर क्या प्रेरणा हुई कि ये हमें ये तो श्री जी की कृपा से ही ये सब, ये श्री जी की कृपा थी। अब बाबा मन कैसे बदला आपका कि मैं संत जीवन में जाऊं, संतों का सत्संग करूं? मन में क्या भाव आए थे? आए तो ठाकुर जी की इच्छा से ही आए, हमें जिस समय आए उस समय आने का तो कोई ऐसी बात। हमें वृंदावन सुन करके जब कथा सुनते, कुछ सुनते तो टीवी में देखते तो आने की इच्छा तो हार्दिक होती थी। फिर भी मतलब इस परिस्थिति में, जिस मतलब एज के हिसाब से देखा जाए तो उस समय सब करना पड़ता, जवान पना में ही हर कुछ होता है। तो उस समय आने की इच्छा तो ऐसे नहीं थी, लेकिन कथा महाराज जी की हुई। कौन से महाराज जी की कथा? हमारे सदगुरुदेव महाराज जी की अच्छा कथा हुई, वही आसाम क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट थे हम। तो कथा हुई तो कथा सुनी तो, और यहाँ से जो मंडली गई थी महाराज जी के साथ में पाठ करने वाले वो, तो उनके साथ घुल मिल गए। और ये कंठी भी नहीं लिए थे मानो उस समय तो हमने। अच्छा। तो कंठी ले लिए, उसके बाद में फिर महाराज जी से बात हुई, ऐसे ही वृंदावन आने की इच्छा हुई तो आ गए। आ कर के कि यही आने के बाद ठाकुर जी कहते नहीं, वो ठाकुर जी का तो नाम पे ही मतलब खिंचावट है। कृष्ण, हाँ कृष्ण नाम है, कर्षण मतलब आकर्षण करने वाला भगवान है। और उनके जो नाम के नीचे रिकार लगा हुआ है वही है, जो एक बार बैठ जाए सो बैठ गया। और जाने की इच्छा नहीं हुई, और ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा की कि कथा सुनाए, न जाने कैसे कैसे कथा सुनाए। और भागवत के श्लोकों के अनुसार बताया जाए तो कुछ नहीं है, ये संसार ऐसा ही है, मानो कुछ है ही नहीं। इतने दिन हम जो किए, हमने मतलब उद्देश्य हमारा धर्म समझ करके, वो ऐसे देखा जाए तो कुछ नहीं है, वास्तविक धर्म वो नहीं है। तो उसी के हिसाब से फिर
तो अब वो धर्म नहीं है जो अपने जो गृहस्थी जीवन में रहते हैं। नहीं है तो धर्म ही है, एक प्रकार से देखा जाए तो धर्म तो है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है परम धर्म करो, यानी भगवान को जानो, अपने आप को जानो, भगवान के मार्ग में लगो, हमारा परम धर्म बनता है। तो यही बात है। तो बाबा जब आपकी उम्र कितनी थी जब आपने अपना घर छोड़ा था, तब कितनी वर्ष की आयु होगी? क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है। ऐसे तो कहा जाए तो ज़्यादा तो अब अच्छे वही थी होगी 22-23 वर्ष की आयु में आपने अपना घर छोड़ दिया है। तो बाबा अब कितनी उम्र है आपकी? अब लगभग 34 होगा। 34 है। तो देखिए बाबा की पूरी बॉडी से, पूरे शरीर से आप अनुमान नहीं लगा सकते कि बाबा 34 वर्ष के हैं। सच में बाबा ये आपके भजन का ही तप है जो आपकी इस आयु को मेंटेन कर रखा है। बाबा जैसे कि जो गृहस्थी होते हैं वो भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति में भगवान जब कभी प्रश्न होते हैं तो वो अपनी इच्छाएं मांगते हैं कि आज मेरा ये कार्य बन जाए, मेरा परिवार खुश हो जाए। लेकिन जो संत जो लोग होते हैं, हमारे भक्त जानना चाहते हैं, जो संत लोग होते हैं वो भक्ति करते हैं तो वो भगवान से क्या मांगते हैं? यही भगवान से तो ये मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही मांगते हैं। संत का यही है कि भाव बनता है कि सब खुश रहें। अच्छा। हम तो खुश हैं। संत अब देखा जाए तो आप लोगों को दिखाई देता है कि संत खूब परिश्रम कर रहे हैं, कहीं ईंट ढो रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मानो बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आश्रम बना, वो अपने लिए नहीं है। वास्तव देखा जाए तो वो अपने लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई हमसे जुड़ेंगे तो दूर से आएंगे, बाहर से आएंगे, वो नास्तिकता में रहेंगे। जब वो हमारे पास आएंगे, संगम करेंगे, सत्संग करेंगे तो वो धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो हमारा तो उद्धार होगा ही। हम भजन कर रहे हैं, हमारा उद्धार तो निश्चित है। केवल साधु किसको कहते हैं? परम कार्यम साधयति साधु, मतलब दूसरों का कार्य जो साधन करता है वही साधु है। दूसरों का दुख जो अपने दुख मान करके चले वो साधु है। इसीलिए साधु का यही भाव बनता है कि दूसरों का कुशल मंगल हो, आनंद हो, उनका भी उद्धार हो, वो भी भगवान की तरफ जाए, अपना कल्याण करें, ये है। इसीलिए साधु का तो यही बनता है कि परोपकार हो। इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि परोपकार किया जाए, कैसे हो, किस प्रकार से हुई है। तो देखिए सच बताऊं तो बाबा ने हमें एक बात फिर से सीखने योग्य बताए कि संतों के लिए ना ये जो मकान है वो एक तरह से पत्थर के बराबर है, गाड़ी है वो लोहे के बराबर है, और जो पैसा है वो कागज़ के बराबर है। तो महाराज जी सच में संत जो होते हैं वो हमेशा सभी का कल्याण चाहते हैं। बाबा जैसे कि जो आपका ये पूरी पोशाक जो धारण की है, जब आपने सबसे पहली बार जब संत वेश में आए तो कभी आपको ऐसा लगा कि अरे शर्म सी लग रही है? जैसे हम कभी जब भी पहनते हैं ना तो हमें शर्म सी लगती है, आपको कभी ऐसा लगा कि यार कोई क्या कहेगा, यार मैंने आज ये वस्त्र पहने, पहले मैं नॉर्मली पैंट शर्ट पहनता था, आज धोती पहन रहा हूँ, ये सब पहन रहा हूँ, तो मन में कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये तो होने की बात ही नहीं। अब देखा जाए तो जिस समय मतलब संत बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो अलग बात है, साधु बनेंगे नहीं बनेंगे, उस समय से ही हमने ये भेष तो छोड़ रखा था। ये कुछ नहीं है, ये जितना भी सजाओ धजाओ तो अंदर से सजा धजा नहीं है, तो मतलब मन मंदिर सजा नहीं है तो कुछ नहीं है। इसके लिए तो देखा जाए तो कोई ऐसी ग्लानि नहीं हुई हमने कपड़ा क्यों छोड़ा, इसी में हमें खूब आनंद आ रहा है। ऐसे ही पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाबा जैसे कि मैं ना आपका ये चश्मा देख रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं जो चश्मा लगाते हैं वो बड़े पढ़ंची होते हैं, मैंने सुना है। लेकिन जैसे आपने चश्मा लगा रखा है तो आपने भी बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की थी। कितनी पढ़ाई लिखाई की थी? नहीं, पढ़ाई लिखाई तो ऐसे किया नहीं मानो, फिर भी अपने हिसाब से काम चला लेते हैं मानो। काम चला लेते हैं, हिंदी में हो अंग्रेजी में भी हो तो। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों जो है कर लेते हैं। तो अब चश्मा बचपन से तभी नहीं, लग गया? चश्मा की बात आई, चश्मा तो हमें ऐसे परेशानी की बात तो नहीं है, फिर भी वो दूरदृष्टि और सामने वाला दृष्टि होता है नहीं। अच्छा। सामने वाला तो सही है, दूर वाला जो है थोड़ा कम होता है, जैसे पढ़ाई के लिए विशेष करके। अच्छा। तो असर करता है, इसीलिए डॉक्टरों के मुताबिक पहन लेते हैं। अच्छा, तो आप बाबा भजन कहाँ करते हैं? हम तो अब ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हैं, ठाकुर जी के सामने करते हैं, उनके सामने बैठ के। तो बाबा कोई आपका भजन जैसे कोई राधा कृपा कटाक्ष या कोई पाठ फिक्स है या फिर कोई जाप करते हैं? जाप करते हैं और अपना जो भागवत का पाठ है वो पाठ नित्य रहता है। अच्छा, नित्य प्रति आप भागवत जी की जो पाठ अपने सिद्धांत के अनुसार हमने ले रखा है वही रास पंचाध्यायी है। अच्छा। और नित्य करते हैं, वो तो कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, तो बाबा देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सभी जो भक्तों के जो सवाल है ना आज मैं उनको क्लियर करने आया हूं।
लोग ये कहते हैं कि संत जीवन बड़ा आनंदमय जीवन है। तो बाबा के आपने पोशाक देखी कि बाबा कैसे रहते हैं। अब मैं बाबा को ये भी दिखाऊंगा कि बाबा किस स्थान पर सोते हैं। सच बताऊं तो संत जीवन बड़ा ही दुर्लभ जीवन है। भगवान की तो प्राप्ति होती है लेकिन बड़ी दुर्लभता भरा है। तो महाराज एक बार हम देखें जहाँ भजन करते हैं जहाँ आप सोते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना तो मन में ना बड़ी एक तरह से क्रोध सा आता है कि वो इस तरह से जो कहते हैं, अरे संत जितने सरल हैं इस दुनिया में कोई सरल नहीं है। तो एक बार ऐसे तो देखा तो जा सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यही है, अब साधु संतन का ऐसे पड़ा रहता है इसमें। अब आप क्या हाँ, तो साधु संतों का तो बाबा जीवन अब सच में कौन चीज कहाँ है वो संभालने का कोई समय नहीं है अपने बाबा पास। बाबा ऐसे की ही जो पड़ा कुटिया रहता है चकाचक। देखिए बांस जो होते हैं ना, जो बांस लकड़ी वाले बांस उनसे बना रखा है बाबा ने इस कुटिया को। तो नहीं है, देखिए, बढ़िया सर्दियों में बाबा। हवा आती है, गर्मियों में लू जाती है, ऐसे जीवन में रहते हैं बाबा। और देखिए बाबा यहाँ, चला दो। देखिए बाबा यहाँ इस बाबा आपकी कौन से आपका कौन सा हुआ है जहाँ आप कौन से स्थान पर सोते हैं। देखिए मैं एक तरह से कहें तो संतों के शयन कक्ष में आ गया हूँ, जो आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो बाबा आपका आश्रम को जहाँ कहाँ विश्राम करते हैं? कभी कहीं भी पड़े रहो। फिर भी कोई अभी फिक्स फिर तो भी होगा। ऐसे फिक्स तो नहीं है। हमारे शास्त्री बाबा का है, उधर आसन पड़ा हुआ है, उसमें ये हम सोते हैं। शास्त्री बाबा देखिए यहाँ सोते हैं, ये शास्त्री बाबा का सोने का है। ये बाबा की मच्छरदानी है, क्योंकि देखिए यहाँ मच्छर बहुत है, जंगल है ना, इसलिए मच्छर बहुत सारे हैं। तो बाबा यहाँ मच्छरों में यहाँ मच्छरदानी लगा कर सोते हैं। बाबा आप यहाँ सोते हैं? नहीं, यहाँ वो अतिथि आए हुए हैं वो सोते हैं। अच्छा, इसमें हम सोते हैं, इसमें श्याम बाबा सोते हैं। ओहो, देखिए अतिथि देवो भव, संतों का कितना बड़ा हृदय है कि जो अतिथि आएंगे वो यहाँ बेड पर सोएंगे, मतलब कि अपने से ऊपर सोएंगे। ये संतों का, सच बताएं तो संतों का हृदय है जो अपने अतिथियों के लिए इतना सुंदर प्यारा सा बेड सजाए रखे हैं, ऊपर से मच्छरदानी लगाए रखे हैं। शास्त्र भी कहता है नहीं, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। तो राम बाबा आप यहाँ सोते हैं? जी जी। देखिए राम बाबा यहाँ अपने इस आसन पर ऐसी यहाँ पर सोते हैं, और यहाँ पर देखिए बाबा के लिए भी मच्छरदानी लगी हुई है। मच्छरदानी के बिना तो यहाँ कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा मच्छर है ना बाबा। और ये हमारे नटखट वाले बाबा की है। हाँ। देखिए नटखट बाबा की नटखट मच्छरदानी है पूरी, एक तरह से कहते हैं ना जैसे कि किसी बच्चे की होती है, बच्चे के लिए ऊपर से पूरे सेफ्टी किया जाती है, उसी तरह हमारे श्याम बाबा, जो कि आपने देखा हो बाबा बॉलीवुड में जाना चाहते थे, उन्हीं बाबा की ये सैन वाली जो आप देख सकते हैं सैया है, जो है बाबा के ऊपर से मच्छरदानी है। ठाकुर जी के सामने यही हमारे ठाकुर जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, इन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। बाबा एक सेकंड, यहाँ ठाकुर जी जो है सालग्राम नाम क्या क्या है एक बार? अब ये ठाकुर जी तो ये जो हैं, हाँ, ये नृसिंह भगवान है ये तो। अच्छा नरसिंह, ये नृसिंह अवतार जी। ओहो बाबा, मैं बिल्कुल बिल्कुल, इनके ये देखा जाए तो नीचे भी इनके दांत हैं, ऊपर भी इनके दांत हाँ हैं। देखिए बिल्कुल नरसिंह रूप में ये हमें सालग्राम दे। और ये साक्षात गंडकी नदी से ही आए हैं, जो नेपाल में पड़ती है इनका नाम। अच्छा बाबा, ये जो चरण पादुका है ये जी जी, ये भी गोमती नदी से ही आई है जी। मतलब बाबा नदी से बिल्कुल ऐसी बिल्कुल, चरण पादुका बिल्कुल, निकली? बिल्कुल। ओहो बाबा, एक बार आप हमें दिखाएंगे ये चरण पादुका? गोमती नदी देखिए से ही देखिए, आई है। ये बिल्कुल नदी से साक्षात चरण पादुका, एक कहे तो एक सलाम में हमें चरणों के दर्शन हो रहे हैं। ये गोमती नदी से बाबा को प्राप्त है। ये और गोमती चक्र एक ही साथ आए। ये तो अच्छा, ये तीनों एक साथ है। तो महाराज जी ये जो आपके ग्रंथ हैं, ये कौन कौन से ग्रंथ हैं? ये हमारे तो भागवत जी हैं ज्यादा तो। अच्छा सारी भागवत जी हैं? जी, भक्तमाल होगी और भागवत। अच्छा भागवत जी और भक्तमाल जी हैं। अच्छा देखिए ये बाबा के कितने सारे ग्रंथ हैं जो बाबा, देखिए ये गीता जी हैं, ये भागवत जी हैं, ये भागवत जी, मतलब कितने सारे भाव संतों के, कहें तो संतों का यही सत्संग है। तो देखिए जैसा कि आपने बाबा के बारे में जाना, बाबा की लाइफ स्टाइल के बारे में जाना कि कैसे रहते हैं बाबा, तो हम सच बताएं तो संतों का जीवन बड़ा ही कठिन परिश्रम से होते हुए गुजरना पड़ता है। ऐसे ही भगवान नहीं प्राप्त होते। संतों के सानिध्य में अगर कोई भक्त आएगा तो ठाकुर जी की कृपा अवश्य उनके ऊपर होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारा अभी राम बाबा का वीडियो देखा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे हम ऐसे दुर्लभ संतों के बारे में आप तक पहुंचा सकें। तो सभी भक्तों को राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे।